छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। बता दें कि कल सदन के पटल पर तीसरा अनुपूरक बजट रखा गया। अब 28 फरवरी को अनुपूरक बजट की मांगों पर चर्चा होगी। तो बजट सत्र का तीसरा दिन, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। धान और किसानी दो प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। धान और किसान पर सड़क से सदन तक संग्राम देखने को मिल रहा है। विपक्ष धान और किसान को लेकर हंगामा कर सकता है। ओलावृष्टि से फसल चौपट हुई है, ये भी मुद्दा उठाया जा सकता है पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि बारिश हो रही है। और एक मुद्दा यहाँ पर और जुड़ रहा है कि भाई जब बारिश हो रही है, मंडियों में धान रखा हुआ है खुले आसमान के नीचे, तो उसके रख रखाव की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। अच्छे खासे दामों में धान खरीदी होती है और वो धान खराब हो जाती है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इससे नुकसान होता है और जो किसानों का धान पड़ा हुआ है मंडियों में, उनको भी भारी नुकसान होता है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है। तो वहीं अनुपूरक बजट कल रखा गया। अब 28 फरवरी को अनुपूरक बजट की मांगों पर चर्चा होगी। और संवाददाता राघवेंद्र लाइव जुड़ गया। राघवेंद्र, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है, कैसा रहने वाला है ये बजट सत्र का आज तीसरा दिन? देखिए, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और जिस तरीके से कल से जो है भाजपा हमलावर है कांग्रेस पे, कहीं ना कहीं किसानों का और धान खरीदी का जो मुद्दा है वो कल छाया रहा। दिन भर जो है काले कपड़े पहनकर भाजपा ने प्रदर्शन भी किया था। आज भी जो है जिस तरीके से हाल के 2 दिनों में बर्फ गिरे हैं, ओले गिरे हैं और फसलों को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर जो है राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षण जो है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी के द्वारा कराया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से फसलों को इस बारिश और ओले गिरने से नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं किसान जो कि पहले से ही परेशान है, उनकी परेशानी बढ़ गई है, जिसको लेकर ध्यान आकर्षित कराया जाएगा। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं उनके उमेश पटेल के द्वारा जो 2 यूनिवर्सिटी हैं, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो बस्तर की यूनिवर्सिटी है, उनके जो है वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया जाएगा। इस वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए बताएंगे कि किस तरीके से काम ये कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ें रही और आगे की क्या प्लानिंग है, उस बारे में बताएंगे। इसके अलावा जो है जो अभिभाषण हुआ था, राज्यपाल का अभिभाषण, उसको लेकर धनेंद्र साहू धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका राघवेंद्र जानकारी के लिए। तो आज कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, अनुपूरक बजट की मांगों पर भी चर्चा होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए तस्वीरें बोलती हैं मेरे साथ। नमस्कार।